चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्या देखना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले मैं सिर देखने जाता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो? आप भी कुछ चरण ढूंढने के लिए जाइए। भगवान विष्णु अपने ब्रह्मदेव को समझाने के लिए चरण ढूंढने के लिए गए। उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर लौकिक रीति करने के लिए, संसार के लोगों को समझाने के लिए नीचे की ओर। जब कोई नहीं समझता है करना पड़ता है कुछ नहीं। गए नीचे, नारायण नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, थक गए। उन्होंने कहा तो अपन को थकान भी हो गई, पर भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी के फूल को तोड़ लिया। केतकी के फूल से कहा फूल तुम नीचे चलो, मेरे साथ में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शिवलिंग का छोर मिल गया। केतकी के फूल ने पूछा मैं नीचे जाकर झूठ बोलूंगा, उससे मेरा फायदा क्या होगा? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाते रहूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़ाऊंगा और सुगंधित बना के रखूंगा। केतकी के फूल ने पूछा यदि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो? ब्रह्मा जी ने वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया, कहा मां रुकिए, गौ माता तुम्हारे साथ चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दो कि यहाँ ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिल गया। ब्रह्मा जी गाय माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर नीचे आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा आपको सिर मिल गया, छोर मिल गया? ब्रह्मा जी ने बोला मैं बात बताऊंगा, पहले आप बताओ, आप बड़े हो, पहले बड़ों को बताना चाहिए, आपको चरण मिले। भगवान विष्णु ने कहा मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, नारायण तुम्हारा नाम आज से सत्य नारायण होगा। सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा आप ध्यान से सुनना। 5 अध्याय, 5वें अध्याय में ब्राह्मण के घर पर कथा होते देखी, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान की पूजन करी, राजा ने कथा सुनी, पूजन करी, सेठ व्यापारी साहूकार ने कथा सुनी, पूजन करी, पर पूरी कथा में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि वो कथा थी कौन सी, जो लक्कड़हारे ने सुनी थी, जो साहूकार ने सुनी थी, जो ब्राह्मण ने सुनी थी, वो कथा थी कौन सी? पंडित जी ने 5 अध्याय तो बात और उसमें बोला कि इनने ये कथा कराई और ये कथा सुनी, तो वो कथा थी कौन सी? स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान ने सत्यनारायण भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम नारायण रखा। ये जो भगवान शंकर की शिवलिंग के प्रकट होने की जो कथा है और भगवान का नाम नारायण से सत्यनारायण होने की कथा है, यही कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसको 5 अध्याय में वर्णित किया गया। और सुना भगवान देवादिदेव महादेव ने तुरंत नारायण का नाम सत्यनारायण रख दिया। तुम सत्य बोलते हो, तुम्हारा नाम सत्यनारायण है, पदवी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, नारायण से सत्यनारायण हो गए। और ब्रह्मा जी आपको क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ, ना मानो तो पूछ लो केतकी के फूल। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत प्रमाण लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत नहीं साहब तुम इनसे पूछो होते। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले क्या है? आपका फोटो दे दो। गुरुजी ने कहा फोटो का क्या करेगा? दुकान में लगाऊंगा। दुकान में लगा के क्या करेगा? गुरुजी बस दे दो आप तो। गुरुजी ने कहा दुकान में लगा के करेगा क्या, ये तो बता। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है झूठी। तो गुरुजी ने पूछा किसकी खाएगा? बस तुम्हारे फोटो की। गुरुजी ने कहा रहने दे, तू तेरे हाथ जोड़ो, तू तो जा, नहीं देना, नहीं दे। अब वो ऐसा कभी विचार करिएगा। बहुत पत्रिकाओं में गणेश जी का फोटो बना होता है, मैगजीन में ये फोटो बना होता है, वो फोटो बना होता है। कभी विचार करो, अपने पूर्वजों का फोटो छाप के बता। और वो नाली में पड़ा दिखे तो कैसे तुमको मन में आएगा, अरे मेरे भगवान पिताजी का फोटो नाली में, माताजी का फोटो नाली में। भगवान का फोटो तो छाप दिया और वो नाली में जाए तो उठाने को तैयार नहीं। इसमें श्रेष्ठता, उसमें आनंद बताना। केतकी के फूल ने कहा कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का छोर मिल गया। शंकर भगवान क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया, केतकी के फूल मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया तो 100 गौ हत्या, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा आप बताओ क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है? गौ माता ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का मस्तक मिला। आ गया क्रोध मेरे देवादिदेव महादेव, कह दिया ये गौ माता झूठ बोल रही है, तू जगत की माँ है, माता है, और तू झूठ बोल रही है। क्यों? अगर जगत की माँ झूठ बोलेगी तो अच्छी बात नहीं। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को निंद्रा आ गई थी, शिव जी ने पूछ लिया था पार्वती जी क्या तुमने कथा पूरी नहीं सुनी? पार्वती जी बोली कथा तो सुनी पर मेरा मन वृंदावन चले गया। कितनी जिद करी थी माता पार्वती जी ने, कितनी जिद शिव जी से कथा सुनने के लिए, कितनी जिद करी थी।
कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो दोनों हाथों से पीछे वाले भी। कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। तीनों पंडाल के लोग, तो इधर वाला पंडाल इधर वाला पंडाल, दोनों हाथों से भाव। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। शंभो। जिस कथा को सुना था शबरी ने, जिस कथा को सुना था शबरी ने, ओ जिस कथा को सुना था शबरी ने, जिस कथा को सुना था शबरी ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। जिस कथा को सुना था परमाने, जिस कथा को सुना था परमाने, जिस कथा को सुना था परमाने, जिस कथा को सुना था परमाने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो हर हर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भाव से स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव से निवेदन करेंगे। माँ गंगा के पावन तट पर, काशी की पावन धरा पर ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा का रस तत्व श्रवण करने का सौभाग्य अपने को मिला है। उसका आनंद लेते हुए भाव से भगवान से प्रार्थना दिल से करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव कथा कर रही है। भगवान ब्रह्मा जी गौ माता के सम्मुख में, गौ माता ने झूठ कह दिया कि भगवान नारायण ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिला है। आकाशवाणी हुई, गौ माता को श्राप दिया, हे गौ माता तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा, और जिस मुख से तुमने झूठ बोला है तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। इतनी बड़ी बात है। सनातन धर्म के अंतर्गत सारी परिक्रमा आगे से होती है, सारा दान आगे से होता है, पर गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, और गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने मुख से झूठ बोल दिया था, इसलिए सामने से दान नहीं होता, सामने से परिक्रमा नहीं होती, पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती। अब जरा विचार करिएगा, गौ माता ने झूठ बोला तो आज तक गौ माता का दान पूंछ पकड़ कर किया जाता है, और सामने से परिक्रमा नहीं होती। तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो तो तुम्हारा क्या होगा कालिया? विचार करिए, सोचिए, विचार करिएगा जरा, भाव जरा सम्मुख में लेकर। कितना झूठ बोलकर कहा सम्मुख में शिव कथा करे। ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उन्होंने पांव के नख को तोड़ा, नख तोड़कर फेंका, फेंक कर काल भैरव को प्रकट कर दिया। जिन काल भैरव का दर्शन काशी में होता है, ये वही काल भैरव भगवान शंकर ने प्रकट काल भैरव को प्रकट करा, और भगवान शिव ने कह दिया काल भैरव काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसका ये सिर काट दिया। भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ गिरा पड़ा है, और जब ब्रह्मदेव के सिर को देखा, मस्तक को देखा, तो ब्रह्मा के सिर को देखकर उसी समय पर कहा, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ नमन कर कर प्रार्थना करी, निवेदन करा, हे प्रभु, हे दयालु, कृपा करुणा। भगवान शिव ने पूछा क्या बात है नारायण, क्या हुआ? भगवान विष्णु कहते हैं, प्रभु ये ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर गिरा हुआ है, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो नारायण? भगवान विष्णु ने कहा केवल इतनी कृपा करो, ये कटे हुए मस्तक का लोग अपमान ना करे, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उसी समय पर कृपा करी, और शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए मस्तक को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो नारायण, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बनेगा, इस बट वृक्ष के नीचे कोई बैठे चाहे नहीं बैठे, मैंने ब्रह्मा जी के मस्तक को वापस पूज्य बनाया है, तो मैं इस बट वृक्ष के नीचे विराजमान मिलूंगा। शिव जी ने कहा मेरा नाम बटकेश्वर महादेव रहेगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। पहले भी कई उपाय बताए हैं बटकेश्वर भगवान के, कि दही के शिवलिंग का निर्माण कर बड़ के पेड़ के नीचे अगर शिव की आराधना करी जाती है तो कर्जे से मुक्ति होती है महाराज, और गया हुआ पैसा भी हमारा वापिस आता है। तो बटकेश्वर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहकर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया, और बहुत प्रसन्नता का विषय है। जैसा काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी तरह उज्जैन नगरी में महाकाल बाबा का भी सुंदर कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। हर हर। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।